नमस्कार साथियों। आज अपन सीखेंगे गुणांक को फास्ट कैसे किया जा सकता है कैलकुलेशन। आजकल कंपटीशन एग्जाम में आपको एक प्रश्न के लिए 20, 25, 30 सेकंड तक मिलते हैं और उतने समय में कैलकुलेशन को किस तरीके से करें कि निश्चित समय में प्रश्न को किया जा सके। इसके लिए कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स रहती है, गुणा भाग जोड़ बाकी की, और वो यदि ट्रिक्स आपको आ जाती है तो आप प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। आज की जो ट्रिक है वो है 5, 25 व 125 से गुणा करने की। कोई संख्या को 5 से या 25 से 125 से गुणा करते हैं अपन, एक अपन गुणा करके लिखते हैं और एक इसका सीधा लिखते हैं, बहुत अंतर आएगा। किस तरीके से है देखिए। सबसे पहली 5 से गुणा करने की ट्रिक है। कोई संख्या है उसको 5 से गुणा कर रहे हैं तो इसमें आपको एक चीज याद ये रखनी है, संख्या आधी कर दो। 5 से जब भी गुणा करना उस संख्या का आधा कर दो। 8 का आधा कितना हो गया? 4। आधा करके जीरो लगा दो, संख्या को आधा करिए और फिर जीरो लगा लीजिए। 36 का आधा 18, जीरो लगा दीजिए। आधा करके एक जीरो लगाना, बस संख्या आधी कर लीजिए। 74 का आधा 37 और एक जीरो। 124, 12 का आधा 6, 4 का आधा 2। कई बार 124 का आधा नहीं हो रहा हो तो टुकड़ों में कर सकते हैं, जैसे 12 का आधा किया, 4 का आधा कर लिया। 12 का आधा 6, 4 का आधा 2, 62 और एक जीरो लगा दीजिए, ये उत्तर। अब इस संख्या का जैसे आधा करना हो, कई बार ऐसे दिक्कत आती है कि इसका आधा कैसे करें। प्रत्येक अंक से भी कर लीजिए आप। 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, 56 का आधा 28 और एक जीरो लगा लीजिए। संख्या को आधा करके एक जीरो लगा लीजिए, गुणा हो गया। इतनी बड़ी संख्या आ जाए कई बार, प्रत्येक अंक का आधा करो। 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 6 का आधा 3, 4 का आधा 2, 8 का आधा 4 और जीरो लगा लीजिए। प्रत्येक अंक से कर सकते थे। अब 8 का आधा 4, 4 का 2, 6 का 3, 4 का 2, 8 का 4, ये, और उसके बाद लास्ट में एक जीरो लगाना। संख्या को आधा करेंगे और जीरो लगाएंगे। जैसे अब कई बार ऐसे दिक्कत आती है कि संख्या आधी नहीं हो रही हो, 7 का आधा नहीं हो रहा है। 7 का आधा कितना होता है? 3.5 होता है। 3.5 को सीधा लिख लो 35, पॉइंट लिखो मत। जब आधा नहीं हो रहा, पॉइंट आ रहा तो पॉइंट लिखना नहीं है, गुणा हो गया। 7 का आधा 3.5, ये गुणा हो गया। 15 का आधा 7.5, 7.5 को आप 7.5 लिखते, पॉइंट नहीं लिखना है। 75, 51 का 25.5। अब ये कि 25.5 में पॉइंट लगाते, इस पॉइंट को नहीं लिखना है, बस ये पॉइंट हटते ही आपका गुणा हो जाएगा 255। 51 का आधा क्या 25.5 होता? 25.5 मतलब 25.5 लिखेंगे, 0.5 को पॉइंट नहीं लिखना है, 255। अब कई बार ऐसी संख्या आती जहाँ यूं लगे कि थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे 201 का आधा करना तो 100 का आधा कर लो। 100 का आधा, सॉरी 200 का आधा कर लीजिए 100, और एक का आधा कर लीजिए 0.5, तो ये 100.5 और पॉइंट नहीं लिखेंगे, 1005 आ जाएगा। पॉइंट नहीं लिखना है, बस ये एक अंक छोड़ के पॉइंट आएगा उसको लिखना नहीं। अब इसमें आधा करेंगे आप, 4 का आधा 2। अब ये कि 53 का जब आधा करेंगे तो नहीं हो रहा, 52 का तो होगा 26। 52 का आधा कर लीजिए 26 और एक का आधा 0.5, और वो पॉइंट नहीं लिखना है, सीधे क्या लिखना है? 5 लिखना है। 4 का आधा 2, 53 का 52 का कर लीजिए, 52 का 26 और जो एक बचेगा उसके लिए 0.5। 123, 12 का आधा 6, 3, 3 का आधा डेड 1.5, 1.5 को सीधे ही 15 लिख लो। 12 का आधा लिख लिया 6, 3। अब ये 3 का आधा कितना होता है? 1.5। 1.5 में पॉइंट मत लिखो, सीधा लिख लो 15। ये हो गए 5 से गुणा। इस तरीके से 5 से जब भी गुणा करने हो तो संख्या को आधा लिखो, जीरो लगा दो। संख्या का आधा नहीं हो रहा है तो पॉइंट आएगा, तो पॉइंट नहीं लिखना है, बस उत्तर है। पॉइंट लिखना ही नहीं है, आधा किया उत्तर आ गया। 7 का 7.5 35, 15 का 7.5 75, 51 का आधा। अब थोड़ी सी समस्याएं यूं आएगी कि 51 का आधा नहीं कर पा रहे हो, तो कैलकुलेशन की जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप 51 का आधा आराम से कर पाएंगे। 50 का आधा 25 होता है, एक का आधा 0.5 होता है, 0.5 को सीधा 5 लिख लो। 50 का आधा कर लिया, 200 का नहीं हो रहा, 100 का हो रहा है, 100 का, सॉरी 200 का आधा कर लीजिए 100, एक का नहीं हो रहा है उसको 0.5 लिख लीजिए। तो इस तरीके से आप इन संख्याओं को कैलकुलेशन में आसानी से कर सकते हो। आधा करना है और जीरो लगाना है, और आधा नहीं हो रहा है, पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट नहीं लिखना है। दोनों स्थितियों से आपके ये गुणा हो जाएंगे। अब अगला सीखते हैं अपन 25 और 125 से गुणा, वो भी ऐसा ही है। फिर इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है, कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे इसके बाद में।
पहले एक बार ये गुणा देखिए, जब 25 से करना, पहला 5 से था, अब 25, 5 वाले में आधा किया मतलब 2 का भाग दिया, अब 25 वाले में 4 का भाग देना, 4 का भाग देना और 2 जीरो लगाना, 24 में 4 का भाग देंगे 6 बार, 2 जीरो लगा लीजिए, 5 वाले में 1 जीरो लग रहा था, 25 वाले में 2 जीरो, ये इसका उत्तर। 44 में 4 का भाग 11, 2 जीरो, 4 का भाग देंगे और 2 जीरो लगाएंगे। 68 में 17 चौके 68, 17 बार, 2 जीरो। 76 का 19 चौके 76, 2 जीरो। 128 में 4 का भाग, अब कई बार ऐसी संख्या आई जहाँ 4 का भाग सीधा नहीं पता चले तो आप दे सकते हैं 12 में 8 में, 12 में जाएगा 4 का भाग 3 बार और 8 में जाएगा 2 बार, ये 32 और 2 जीरो लगा लीजिए। इसमें 4 का भाग 24 में 6 बार, 4 में 1 बार, ऐसे अलग अलग दे दो। 24 4 देखिए, 24 में जाएगा 6 बार, 4 में जाएगा 1 बार, अब 2 जीरो लगा लीजिए। इसमें 4 का भाग 1 1 आएगा सब, 1 2 3 4 5 बार आया, 1 2 3 4 5 और 2 जीरो लगा लीजिए। 4 में भाग 1 बार, 4 में 1 बार, 4 में 1 बार, बस ऐसे। ये कई बार सीधा प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ऐसे गुणा पूछ लिया जाता है, फिर गुणा करके लिखते हैं तो 1 मिनट लग जाता है, जबकि ये था ही कुछ नहीं कि 1 1 लिख के 2 जीरो लिखना है बस। अब ये 25 का कॉन्सेप्ट है, ये 125 का, ये सारे कॉन्सेप्ट एक जैसे ही है, 25 125 ये सारे कॉन्सेप्ट एक जैसे ही है। अब 125 से गुणा जब करना हो तो 3 जीरो लगेंगे, 5 में 1 जीरो लगा, 25 में 2 जीरो लगे, 125 में 3 जीरो लगेंगे। अब यहाँ भाग देना 8 का, पहले भाग दिया 2 का, फिर भाग दिया 4 का, अब भाग देंगे 8 का, 8 का भाग देंगे, 32 में 8 का भाग 4 बार, 3 जीरो लगेंगे, इसका उत्तर 4000 आएगा। 48 में 8 का भाग 6 बार, 3 जीरो लगेंगे, ये 6000 आएगा। 168 में 8 का भाग, तो 16 में 8 का भाग जाएगा 2 बार, 8 में जाएगा 1 बार और 3 जीरो, 21000। 168 नहीं पता चल रहा है 8 का भाग, तो 16 में 8 में, तो 16 में और 8 में, 16 में जाएगा 2 बार, 8 में जाएगा 1 बार। या 48 में 8 में, 48 में 6 बार, 8 में 1 बार और फिर 3 जीरो। यहाँ 8 का भाग सब में 1 बार जाएगा, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 1 2 3 4 5 6 बार ये आएंगे और 3 जीरो आएंगे। ऐसा प्रश्न परीक्षा में कई बार सीधा पूछ लिया जाता है, विद्यार्थी इसको गुणा करने की सोचता है, ये गुणा करने का नहीं होता है, ये डायरेक्ट आंसर लिखने का होता है। तो अब इनका अपन कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। 5 से गुणा करने का, 25 से गुणा करने का और 125 से गुणा करने का। ये 5 से जब भी गुणा करना होता है तो आप संख्या में भाग देंगे 2 का और लास्ट में 1 जीरो लगा देते हैं उस संख्या के अंत में। 1 जीरो लगाने का मतलब गुणा किससे कर रहे हैं, 10 से गुणा कर रहे हैं। 1 जीरो लगाए मतलब 10 से गुणा किया। इसके अंदर भाग दे रहे हैं किसका, 4 का, और 2 जीरो लगा रहे हैं मतलब गुणा किससे कर रहे हैं, 100 से। इसके अंदर भाग दे रहे हैं किसका, 8 का, और 3 जीरो लगा रहे हैं मतलब गुणा किससे कर रहे हैं, 1000 से। 1000 से गुणा करते हैं तो 3 जीरो लगता है, 100 से गुणा करते हैं तो 2 जीरो, और 10 से गुणा करते हैं तो 1 जीरो। तो ये 5 ही हुआ, 10/2 है ये। 5 से गुणा करना मतलब 10/2 से गुणा करना, एक ही तो बात है। 10/2 से गुणा करो या 5 से गुणा करो, तो बटा 2 मतलब 2 का भाग दिया और 10 से गुणा किया, 10 से गुणा में सीधा जीरो लग गया। अब ये 100/4 25 ही तो होगा भाई, 100 से गुणा करके इन 4 का भाग देंगे मतलब गुणा तो 25 ही हुआ। 100/4 से गुणा कर रहे हैं कि 4 का भाग दे रहे हैं, 100 से गुणा कर रहे हैं, ये 25 है, 25 को 100/4 लिखा। ये 125, 1000/8, 1000 में 8 का भाग देंगे तो 125 आएगा। मतलब जैसे आप कोई संख्या है, ये लिखा, जैसे अपन पिछले प्रश्न 8 लिखा, इसको 5 से गुणा कर देते, तो इसका कॉन्सेप्ट ये था कि 5 से गुणा करने की बजाय अपने गुणा किया किससे, 10 से, और भाग दे दिया किसका, 2 का। हुआ तो 5 से ही गुणा कि 8 का 10 से गुणा 80, इन 2 का भाग दे दिया 40। 8 का 10 से गुणा 80, 2 का भाग दिया 40, या 8 में 2 का भाग दिया 4, 4 का 10 से गुणा 40। मतलब 5 से गुणा कर रहे हैं, वहां 10/2 से गुणा कर सकते आसानी से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10/2 से गुणा करो या 5 से गुणा करो, आंसर तो वही आना है। इसलिए 10/2 या 5 सेम। ऐसा ये है कि 25 से गुणा करो या 100/4 से करो। 100/4 मतलब पहले 4 का भाग दे दिया और फिर गुणा कर लिया 100 से। 100 से गुणा करना आसान होता है कि लास्ट में 2 जीरो लगा दीजिए। वैसा ये था 125 मतलब 1000/8, 1000 से गुणा करो और 8 का भाग दे दो, तो 8 का भाग पहले दिया, संख्या छोटी आई, और 1000 से गुणा का सीधा सा है कि लास्ट में 3 जीरो लगाने। ये अपनी कैलकुलेशन की आज की ट्रिक।
अगली क्लास में फिर ऐसी अपन कभी कभी क्लासें आती रहेगी कैलकुलेशन ट्रिक की, एक एक क्लासें ज़रूर मिलेगी आपको। और इस तरीके से आप सीखिए और प्रैक्टिस करिए, और ये प्रैक्टिस रूटीन में लाइए, डेली रूटीन में लाइए, तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी।